राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। होई आठे अष्टमी के व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थीं। एक बेटी भी थी। दिवाली से ठीक पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं श्याऊ सेई की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ में सेई का बच्चा मर गया। नंद के हाथ से श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। जब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरी कोख के बदले कौन अपनी कोख बंधवाएगा, तो सभी भाभियों ने मना कर दिया। सभी भाभियों ने इनकार कर दिया। तो ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपने मन में विचार किया कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे जो लड़का होता तो 7 दिन के बाद ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। काली गाय श्याहू माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह साहूकार की बहू नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर चुपचाप से काली गाय के नीचे की साफ सफाई आदि कर जाती थी। तो गाय माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गाय माता खूब तड़के उठी और क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके साफ सफाई करके चली जाती है। और गाय माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, सो इच्छा के अनुसार जो वर मांगे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गाय माता ने कहा, अच्छा। अब तो गाय माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप भी थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और सांप आते ही देख साहूकार की बहू ने देख लिया था। थोड़ी देर में सांप जैसे ही आया उसकी बहू ने देख लिया तो सांप को उसको लगा डसने छोटे बच्चे को। एक गरुड़ उसी पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा हुआ था। तो सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई। वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया, उसकी रक्षा करी। सांप डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाकर उसकी रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तू क्या चाहती है? वो बोली, 7 समुंदर पर श्याऊ माता है। 7 समुंदर के पार श्याऊ माता है, वहां पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता अपनी बहन को देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सर में बहुत सारी जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याहू माता बहुत प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली, इसलिए 7 बेटे होंगे और 7 बहू होगी। तो साहूकार की बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी होऊं। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी पड़ी है, तुमने ही मेरी कोख बांधी है। ये सुनकर श्याहू माता बोली कि तूने मुझे तो ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं,
परंतु अब खोलनी तो पड़ेगी। तूने मेरी सर में सिलाई जो डाली है, जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 ओहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर साहूकार की बहू अपने घर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठी हुई थी। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वे बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी ननद के लिए। अब श्याहू माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी है। तो हे श्याहू माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की आपने कोख खोली, उसी प्रकार से सभी की आप कोख खोलें, सभी को संतान का सुख दें और संतान की प्राप्ति हो। श्याहू माता ऐसी कृपा सभी पर बनाए रखना। तो बोलिए श्याहू माता की जय, होई अष्टमी माता की जय हो। होई अष्टमी का व्रत की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।